मुल्क में सिर्फ 9 लाख अफराद ज़ेरे इलाज। कोरोना मुतासरीन की तादाद 69 लाख हो गई है। मुल्क में कोरोना के मुतासरीन की तादाद में कमी हो रही है। मरकजी वजारत सेहत की इतला के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में सिर्फ 9 लाख अफराद इस वबा से मुतासिर हैं। ताहम अभी तक इस वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 69 लाख तक पहुंच गई है। मरकजी वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की जानिब से जुमा को जारी ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 78,365 कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में इस मुहलक वायरस से निजात पाने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 59,06,069 हो गई है। इस अरसे में कोविड-19 से 70,496 नए मरीजों के सामने आने के बाद कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 69,06,152 हो गई है। गुज़िश्ता इतवार के बाद से मुल्क में मुतासरीन की तादाद में लगातार कमी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 964 मरीजों की हलाकत के बाद मुल्क में जानलेवा वबा कोरोना से महलूकीन की तादाद बढ़कर 1,06,490 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना के 8,93,552 फाल केसेस मौजूद हैं। मुल्क में फाल केसेस की शरह 12.94%, शिफा याबी की शरह 85.52%, जबकि अमवात की शरह 1.54% है। बांग्लादेश में अक़लियती तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई, बुद्धिस्ट बरादरियों की कौंसिल ने अक़लियतों के खिलाफ फ़िरका वाराना तशद्दुद के पेश नज़र हुकूमत से उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की अपील की है। कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी राना दास गुप्ता ने एक बयान में गुज़िश्ता मार्च से सितंबर तक फ़िरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुल्क में फ़िरका वाराना तशद्दुद रोज़ाना का मामूल बन गया है। तशद्दुद के वाक़यात से वाबस्ता हमला आवरों की शनाख्त हुक्मरान जमात, अवामी लीग और जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनान की शक्ल में की गई है। इस तरह के वाक़यात को अंजाम देने का अहम मकसद मजहबी और ज़ाती अक़लियतों को डराना और मुल्क छोड़कर जाने को मजबूर करना है। दास ने हुकूमत और जमहूरी सियासी जमातों से इस मामले को संजीदगी से लेने की दरख्वास्त की है। उन्होंने हुकूमत से गुज़िश्ता इंतखाबात से कब्ल अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट को नाफिज करने के वादे को पूरा करने के लिए फौरी इक़दामात करने की अपील की है। फिनलैंड में 16 साला लड़की एक दिन की वजीर आजम। यूरोपीय मुल्क फिनलैंड में हुकूमत ने 16 साला एक लड़की को एक दिन के लिए अलामती वजीर आजम की जिम्मेदारियां सौंपकर सबको हैरान कर दिया। हुकूमत ने आलमी तंजीम प्लान इंटरनेशनल की जानिब से ख़वातीन को मौका फराहम करने और सिनफी मसावात के लिए शुरू की गई मुहिम गर्ल्स टेक ओवर के तहत आयवा मोर्त्यू नामी 16 साला लड़की को वजीर आजम बनाया। फिनलैंड हुकूमत ने आयवा मोर्तू को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हर साल अक्टूबर में मनाए जाने वाले लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर यह एजाज बख्शा। हुकूमत की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक आयवा मोर्तू ने 7 अक्टूबर को एक दिन के अलामती वजीर आजम की खिदमत सर अंजाम दी। एक दिन के लिए वजीर आजम की खिदमत देने वाली आयवा मोर्तू ने अगरचे कोई कानून साजी नहीं की और न ही हुकूमती मामलात के लिए कोई जवाबित बनाए, ताहम उन्होंने बतौर वजीर आजम तमाम कामों की निगरानी की। हुकूमत के बयान में कहा गया कि एक दिन की वजीर आजम ने मुख्तलिफ आला हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें की और सिनफी मसावात और लड़कियों के लिए मौक़े पैदा करने जैसे मामलात पर गुफ्तगू की। एक दिन की वजीर आजम ने फिनलैंड के वजीर आजम के दफ्तर में पूरा दिन खिदमत सरअंजाम दी और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के दौरान टेक्नोलॉजी के शोबे में लड़कियों के किरदार और मौक़े पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की।
मकतूब रियाज मेन जानिब मोहम्मद सैफुद्दीन सऊदी अरब। कोरोना वायरस की वबा के बाइस दुनिया को दरपेश माशी बहरान के तनाजुर में आलमी बैंक ने खदशा जाहिर किया है कि दुनिया भर में 114 मिलियन अफराद इंतहाई गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वालों की मौजूदा तादाद 615 मिलियन अगले साल यानी 2021 में बढ़कर 729 मिलियन तक पहुंच सकती है। आलमी बैंक के मुताबिक यह पिछली 3 दहाइयों में अब तक की बदतरीन सूरत हाल होगी। दुनिया ने 1998 के एशियाई माशी बहरान का सामना किया था, लेकिन अगले ही साल गुर्बत पर किसी तरह काबू पा लिया गया। इसी तरह पिछली दहाई के आलमी माशी बहरान के बाद हिंदुस्तान और चीन जैसी जदीद माशी मंडियों के इस्तेहकाम के बाइस आलमी सतह पर गुर्बत की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई थी। ताहम अब कोरोना वायरस के बाइस दुनिया को दरपेश शदीद माली बहरान है। 1990 के बाद से अब तक बदतरीन सूरत हाल का खदशा है। आलमी बैंक की इस रिपोर्ट में ऐसे अफराद को सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों के जुमरे में शामिल किया गया है, जिनकी योमिया आमदनी $1.90 या सालाना आमदनी $700 से कम होगी। आलमी बैंक की इस रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि साबिका माशी बहरानों से देही आबादी ज्यादा तर मुतासिर हुआ करती थी, लेकिन जारिया साल कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर के शहरी और देही इलाकों को यकसा तौर पर अपनी लपेट में ले लिया है। पिछले 30 साल के दौरान दुनिया में गुर्बत की शरह में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की गई, जो माशी बहरान के दौरान भी मुतासिर नहीं हुई, लेकिन कोरोना वायरस के बाइस जारिया माशी बहरान ने पिछले 30 साल की बदतरीन सूरत हाल पैदा कर दी है। आलमी बैंक के सदर डेविड मालपास ने इस रिपोर्ट के हवाले से बताया कि अगर दुनिया में कोरोना वायरस की वबा न आती तो गुर्बत की शरह में 7.9% गिरावट की तवक्को थी। ताहम मौजूदा हालात में इस शरह के 9.4% तक बढ़ जाने का खदशा है। सन 2030 तक दुनिया से गुर्बत को पूरी तरह से मिटा देने का हदफ मुकर्रर किया गया था। ताहम अब इस हदफ के पूरा होने की बजाय यह हदफ पहुंच से मजीद दूर हो जाएगा। आलमी बैंक के सदर के मुताबिक गुर्बत के खात्मे के अमल को आगे बढ़ाने के लिए मुमालिक को कोरोना के बाद की दुनिया में मईशत के नए शोबों पर तवज्जो देने की जरूरत होगी। लीजिए, हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। प्रोग्राम वरक वरक चेहरा में जवा मर्द शायर हिलाल कड़पवी के मजमुए कलाम सदाए लतीफ पर जनाब इमाम कासिम का तबसरा मुलाहिजा फरमाएं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई शायर बड़ी धूमधाम से अदबी मंजर पर नमूदार होता है, मगर चंद ही मुद्दत में उसकी शिद्दत इजहार कम हो जाती है। फिर होते होते या तो वो खामोश हो जाता है या फिर इस दर्जा इन्हितात का शिकार हो जाता है कि लोग उसका पिछला कहा हुआ भूल जाते हैं। मगर हिलाल कड़पवी का कलाम इससे मुतज़ाद है। उनकी शायरी में मानी की कोई नई जहत, तजुर्बे की कोई नई समत, एहसास का कोई नया रंग दिखाई देता है। अच्छी शायरी आपको बार बार अपनी तरफ खींचती है, उसका ख़जाना कभी खाली नहीं होता। जो शेर याद हो चुके हैं उनको भी दोबारा पढ़ें तो नए मालूम होते हैं। कड़पे के एक अजीम और हर दिल अजीज़ शायर अहमद अली ख़ां हिलाल कड़पवी मरहूम की पैदाइश सन 1933 में कड़पे में हुई। 35 साल की उम्र ही में इस दारिफानी से कूच कर गए। इतने कम अरसे में हिलाल कड़पवी ने एक ऐसा अदबी शेरी सरमाया अता किया जो 1996 में अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू ज़िले शाख कड़पे के माली इयानत से सदाए लतीफ़ के नाम से मंज़र आम पर आ चुका है। उर्दू अदब में हिलाल कड़पवी का नाम बड़े अदब व एहतराम से लिया जाएगा। उन्हीं के अशार
اشعار ملاحظہ فرمائیے، وہ حرف رکھ رہے ہیں ہر لفظ داستاں پر، وہ حرف رکھ رہے ہیں ہر لفظ داستاں پر، کیوں ان کا نام نامی آیا میری زباں پر، تقریب زندگی میں تعمیر کا یہ پہلو، ابھرا ہے خون شبنم دامان گلستاں پر۔ اس طرح کے اشعار کہنے والے شاعر ہلال کڑپوی کی شاعری میں رنگ تصوف کی جھلکیاں، کلاسیکی انداز، فلسفیانہ مضامین، زندگی کی شکوہ و شادمانیاں، صوفیانہ خیالات، تفسیر جمال کی شفق رنگینیاں، حسن و عشق کی سرگوشیاں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ اے شہ سوار حسن تیرے دم قدم کی خیر، از پا فتادہ میں بھی تیرے راستے میں ہوں۔ ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیے۔ چمن میں بات جب بھی چھڑ گئی ان کے تبسم کی، گلوں کا ذکر کیا خاروں کو خندہ ہم نے دیکھا ہے۔ دیکھیے کہ ہزاروں کارواں گم ہو گئے منزل کی حسرت میں، یہ راہ عشق ہے ہمدم بڑی پیچیدہ پیچیدہ۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ان کے حسن کی جلوہ گری ہے، یہ ان کے حسن کی جلوہ گری ہے، یہ جو کچھ روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ شعریت دراصل شعری جمالیت کا نام ہے، جس کے سانچے میں زندگی کے مختلف نو پہلوؤں کا ساتھ ساتھ اپنے مشاہدات و تجربات کا عکس بھی کھل کر سامنے آتا ہے۔ ہلال کڑپوی نے زندگی کو بالکل سامنے سے دیکھا اور پرکھا ہے۔ غم جانا و غم حیات، زندگی کے درد و کرب کو الفاظ کا جامہ پہنایا ہے۔ ان کے اشعار میں مصائب و آلام کی منہ بولتی تصویر نظر آتی ہے۔ اس نوعیت کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ یہ بے بسی کا اندھیرا، یہ نفرتوں کا ہجوم، ابھی حیات کی پلکوں پہ چل رہے ہیں نجوم۔ یہ بے بسی کا اندھیرا، یہ نفرتوں کا ہجوم، ابھی حیات کی پلکوں پہ جل رہے ہیں نجوم۔ یہ زخم زخم نہیں پھول ہیں محبت کے، یہ زخم زخم نہیں پھول ہیں محبت کے، یہ داغ داغے چراغے حیات ہے ساقی۔ ہر خوشی اپنی موت مر جائے، غم کا شیراز اگر بکھر جائے۔ خوشیوں کی بستیوں میں قیامت کا شور تھا، بادل غموں کے شہر وفا میں رواں ملے۔ جب الفاظ اپنی کیفیات کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور اس میں نفسیاتی سماجی جھلک بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو ان تجربات کی بنا پر علامت وجود میں آتی ہے۔ علامتی الفاظ کو ایک مخصوص کائنات فکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کی کوئی حقیقی دنیا نہیں ہوتی، اس میں داخلیت کا عکس نظر آتا ہے۔ ہلال کڑپوی کی شاعری میں تشبیہات، استعارات، علامت نگاری اور پیکر تراشی جیسی خصوصیات کی بنا پر ایک انفرادیت حاصل ہے۔ اس نوعیت کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ صد شکر میری آہ میں اتنا تو اثر ہے، صد شکر میری آہ میں اتنا تو اثر ہے، آئی نہ میرے قلب کا اب ان کی نظر ہے۔ یہ آرزو کی مزاریں کچھ آنسوؤں کے چراغ، یہ آرزو کی مزاریں کچھ آنسوؤں کے چراغ، ہمارے دل کی یہی کائنات ہے ساقی۔ شعور و فکر کے فانوس جل رہے ہیں مگر غزل کا نور تمہاری نظر سے ملتا ہے۔ ہلال کڑپوی کی شاعری میں زندگی اور موت کے کئی پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ زندگی کی توثیق کرنے کی صحیح ہے، لیکن موت کا تجربہ توثیق کی صحیح کو ناکام بنا دیتا ہے، بلکہ شروع ہی نہیں ہونے دیتا۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ زندگی اور موت ایک منظر ہوں، یعنی ایک حقیقت کے دو پہلو، بلکہ دونوں میں اس طرح ادغام ہو جس طرح پانی میں رنگ کا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو چیز ایک وقت میں موت دکھائی دے وہی دوسرے وقت میں زندگی دکھائی دے۔ اس نوعیت کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ ہر ایک خطرہ مسیحا صفات ہے ساقی، ہر ایک خطرہ مسیحا صفات ہے ساقی، سبو میں نہیں آب حیات ہے ساقی، جلتا ہے نہ بجھتا ہے چراغ دل ہستی، یہ کون سا عالم ہے نہ شب ہے نہ سحر ہے۔ اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیں۔ اجل حیات ہے لیکن
کسی کسی کے لیے اجل حیات ہے لیکن کسی کسی کے لیے فنا فنا نہیں ہوتی ہر آدمی کے لیے۔ ان کی شاعری کی خصوصیات کو واضح کرتے ہوئے سلیمان اطہر جاوید نے اپنے پیش لفظ میں کہا ہے کہ غزل کی شاعری علی العموم حسن و عشق کے موضوعات سے عبارت ہوتی ہے، گل و بلبل، لب و رخسار، زلف و کمر، لیکن وہ شاعر جنہوں نے زندگی کے سرد و گرم کو زیادہ محسوس کیا ہے اور جو حالات و حوادث سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جنہوں نے زندگی کو دیا اور زندگی سے لیا ہے، انہوں نے غزل کو غزل رکھتے ہوئے بھی اس کو ایک نیا رنگ اور نیا آہنگ دے دیا ہے۔ ہلال کے ہاں اول تو حسن و عشق کے موضوعات پر اشعار کم ملیں گے، اور جو بھی ملیں گے ایک درد و کسک، بے چینی اور بے قراری لیے ہوئے، ہجر کی آگ میں تپتے ہوئے اشعار جو بہرکیف اپنے میں ایک نیاپن لیے ہوئے ہیں۔ پیش لفظ صدائے لطیف، انہی خصوصیات کی بنا پر ہلال کڑپوی کو کڑپے کے مشہور آستانِ مخدوم الہی سے امین الشعراء کا خطاب ملا ہے۔ ایسی خصوصیات کے اشعار کہنے والا شاعر سن 1968 میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اتنا تھکا چکا تھا غم زندگی مجھے، اے موت تجھ سے پہلے ہی نیند آ گئی مجھے۔ ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ۔